सिर्फ खूबसूरत लोग ही दुनिया में पसंद किए जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और उन्होंने एसिड अटैक से जुड़ी घटनाओं का खुलकर विरोध किया है और आम लोगों के सामने अपनी बीती एवं विचारों को प्रस्तुत करने में समर्थ रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन परिचय से वाकिफ कराने वाले हैं। आपको हो सकता है कि इस लेख के माध्यम से एवं श्री लक्ष्मी अग्रवाल जी के जीवन परिचय से कुछ मोटिवेशन मिले। यदि आप नारी शक्ति का संपूर्ण रूप से समर्थन करते हैं तो यह लेख आपको जरूर पढ़ना चाहिए। लक्ष्मी अग्रवाल का प्रारंभिक जीवन कैसे रहा यह आपको इस कहानी के माध्यम में मैं बताऊंगी। लक्ष्मी अग्रवाल दिल्ली की रहने वाली थी। मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखने वाली लक्ष्मी बहुत ही सुंदर भी और खुशमिजाज भी। इसका जन्म 1990 में 1 जून को हुआ। महज 15 वर्ष की थी जब उन पर एसिड अटैक हुआ। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको इस विषय परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। कुछ मनचलों ने दिन दिहाड़े उनके ऊपर एसिड अटैक किया जिससे उनको बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा। इसके बाद उनको बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, परंतु इस सशक्त महिला ने अपने जीवन में हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का निश्चय किया। अपनी परिस्थिति से उबरने के लिए उन्होंने खुद को सर्वाइव करना सिखाया। आज यह महिला स्टाफ एसिड सेल और एक टीवी होस्ट के साथ साथ एक भारतीय प्रशासक के रूप में दुनिया के सामने कार्य कर रही है। लक्ष्मी अग्रवाल पर कब और कैसे हुआ था एसिड अटैक, आज हम लोग इस बारे में जानते हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी के साथ 2005 में एसिड अटैक की घटना घटित हुई थी। वे कक्षा 7वीं में पढ़ती थी। इस छोटी सी उम्र में ही एक 32 वर्षीय व्यक्ति नईम खान उर्फ गुंडा ने उनको शादी के लिए प्रपोज किया, परंतु लक्ष्मी ने उस व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया। 22 फरवरी 2005 को जब लक्ष्मी करीब 11 बजे दिल्ली के एक खान बाजार मार्केट से वापस लौट रहे थे तो उस युवक ने अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने के लिए सोचा। उसी दौरान उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड ने लक्ष्मी को धक्का दिया। यह बयान खुद लक्ष्मी द्वारा दिया हुआ है। धक्का खाते ही लक्ष्मी अचानक से सड़क पर गिर गई और उस समय गुंडा ने मौका पाते ही उनके शरीर पर एसिड अटैक कर दिया। लक्ष्मी ने अपने एक बयान में बताया भी था कि उस दौरान लक्ष्मी ने अपनी आंखों को ढक लिया था। इसके लिए उनकी आंखें तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। लक्ष्मी ने बताया कि जिस दौरान उनके शरीर पर तेजाब पड़ा उस समय उनको थोड़ा सा ठंडक महसूस हुई, परंतु कुछ सेकंड बाद ही उनका महसूस हुआ कि उनके शरीर पर बहुत तेज जलन रही है। उन्होंने बताया कि कुछ क्षणों में ही उनके चेहरे का ही पूरा हिस्सा मांस पिघल कर जमीन पर गिरने लगे और उनकी हड्डियों में भी जलन होने लगी। उन्होंने बताया कि माह से अधिक उन्होंने इस दुखदायक परिस्थिति के साथ जूझते हुए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में बिताया। ऐसे अटैक घटना के बाद जुड़ी हुई कुछ बातें लक्ष्मी अग्रवाल बताती हैं कि जब उनकी आंखों को डॉक्टर सिल रहे थे तब वह
उनके साथ क्या हो रहा है। वह बताती है कि करीब 2 महीने से भी अधिक बाद जब वह घर लौटी तो घर के सभी आईने हटा दिए गए थे। लक्ष्मी जी ने कहा कि कैसे भी करके उन्होंने अपने चेहरे को आईने में देख लिया। अपने चेहरे को आईने में देखते ही वह खुद बहुत डर गई और इतना ही नहीं, उनको बहुत ही दुख हुआ। यह बताती है कि उन्होंने उसी वक्त ठान लिया था कि उनको जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं रह गया है, अपने आप को अब खत्म कर लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था। वे बताती हैं कि अपने माता पिता के बारे में सोचकर उन्होंने आत्महत्या का विचार नहीं किया, परंतु उन्होंने कहा कि जब जीवन जीना इस परिस्थिति में इतना आसान उस वक्त नहीं था। वे बताती हैं कि जब मैं कहीं बाहर या फिर के छत पर ही टहलने निकलती थी तो लोग उनके चेहरे को देखकर मुंह को फिर लेते थे, दाहिनी नजर से देख आगे बढ़ जाते थे। यहाँ तक कि कई लोगों ने उनको यह तक सलाह दे दी कि अपने चेहरे को ढक कर रखा करो, नहीं तो आजू बाजू के बच्चे तुम्हारे चेहरे को देखकर डर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में उन्हें एक बार नहीं, उनको अनेकों बार अपमान का सामना करना पड़ा था और वे आज बताती हैं कि मैं उन सभी लोगों को अत्यधिक शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने अपमानित किया। वह बताती है कि लोगों द्वारा अपमानित होने एवं उनको गहरा से देख लेने से ही उनके अंदर एक ऐसी जिद जागृत हुई कि अब कुछ इस दुनिया को उनको करके ही दिखाना है, अपना नाम खुद के दम पर लोगों को याद दिलाना है। इस निधि दुनिया में सम्मान से जीने का अधिकार हर किसी को है और इसी को सोचकर उन्होंने खुद को खत्म करने का इरादा छोड़ दिया और आगे अपने जीवन में प्रगति पाने के लिए बढ़ चल गए। वो कहती है कि मैं उस सबसे एक बार जरूर मिलना चाहती हूँ कि जिसने मेरे शरीर को तो झुलसा पसंद दिया, परंतु मेरे सपने एक जीवन में उजाले का दीप जला दिया। लक्ष्मी अग्रवाल के करियर की शुरुआत। लक्ष्मी ने स्टॉप एसिड अटैक अभियान को शुरू किया। उनकी मेहनत और उनके द्वारा शुरू किए गए स्टॉप एसिड अभियान से दुनिया भर के लोग जागृत होने लगे और इन तरीके से हमले से बचे हुए लोगों के लिए यह अभियान एक आवाज़ बन गई। इस अभियान के शुरू होने का इतना गहरा असर हुआ कि एसिड सेल पर अंकुश लग गई और इतना ही नहीं, एसिड अटैक सर्वाइवर लोगों को सरकार से पुरस्कृत भी किया था। लक्ष्मी जी ने जून 2014 में न्यूज़ एक्सप्रेस के एक टेलीविजन शो में उड़ान सीरियल की मेजबानी भी करते हुए नजर आई थी। भूख हड़ताल एवं स्टॉप एसिड सेल के लिए याचिका 2014 में लक्ष्मी अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एसिड सेल की बिक्री में नए नियमों को लागू करने की मांग शुरू कर दी कि इस याचिका के तहत उन्होंने यह कहा था कि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति एसिड नहीं खरीद सकता एवं खरीदने हेतु ग्राहक को किसी भी प्रकार का पहचान प्रमाण पत्र दुकानदार को देना आवश्यक होना चाहिए। लक्ष्मी अग्रवाल और एसिड अटैक से पीड़ित अन्य लोगों ने मिलकर ऐसे अटैक पीड़ितों के पुनर्वास के लिए भी भूख हड़ताल जैसी योजनाओं में एकजुट होकर एक साथ खड़े रहे। लक्ष्मी अग्रवाल और आलोक दीक्षित की प्रेम कहानी। जब लक्ष्मी जी अपनी विषम परिस्थिति और बुरे दिनों से लड़ाई लड़ रही थी तो इस बीच उनकी मुलाकात एक व्यक्ति आलोक दीक्षित से हुई। आलोक दीक्षित पेशे से जर्नलिस्ट तथा
दुखदायक एवं कठिन होता है। आलोक दीक्षित ने सामाजिक नियमों को नजरअंदाज कर लक्ष्मी अग्रवाल के साथ अपना आगे का जीवन व्यतीत करने का निर्णय ले लिया। लक्ष्मी अग्रवाल उनका प्रेम एक ऐसा प्रेम संबंध था जिस उन्होंने एक दूसरे के साथ बिना विवाह के रहने का निर्णय किया था। आलोक दीक्षित का मानना है ताकि शादी में दुल्हन की खूबसूरती को निहारने के लिए दुनिया वाले आते हैं, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि शादी कर गर्लफ्रेंड पर कोई गंदा कमेंट करे। आलोक दीक्षित का कहना था कि वे एक दूसरे के साथ मरते दम तक जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं और वह दुनिया को यह सबक भी देते हैं कि शादी का बंधन केवल रीति रिवाजों के बिना ही पूरा नहीं होता, शादी एक सच्चे मन से भी हो जाती है। लक्ष्मी अग्रवाल का कहना है कि उनके चेहरे का 7 बार ऑपरेशन हुआ। लक्ष्मी अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके जीवन में एक अप्रिय घटना हो जाने के कारण कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उनके सुख दुख में सदैव साथ रहेगा। आलोक दीक्षित का कहना था कि जैसे सभी को प्यार होता है वैसे ही मुझे भी लक्ष्मी से हुआ। यह सच था कि उसका चेहरा खूबसूरत तो नहीं था, परंतु मैंने उसकी बाहरी खूबसूरती को नहीं देखा, उसके अंदर छुपे एक खूबसूरत लड़की की भावना को देखा और समाज से बिना डरे जीवन जीने का उसने जो निर्णय लिया वह मुझे अत्यधिक पसंद आया। आलोक द्वारा उठाए हुए निर्णय को हम दिल से सलाम करते हैं। हम इन दोनों की प्रेम कहानी की जितनी भी सराहना की जाए उतनी ही कम है। आलोक ने खूबसूरती जैसे दुनिया के पैमाने को झूठा साबित किया और इंसानियत की नई मिसाल दुनिया वालों के सामने पेश करती है। आलोक और लक्ष्मी के अविश्वसनीय प्रेम संबंध के फलस्वरूप उनके यहाँ एक नन्ही परी का जन्म नवंबर 2015 में हुआ। उन दोनों की प्रेम की निशानी का नाम भी हुआ। लक्ष्मी अग्रवाल के द्वारा शुरू किए गए कुछ फाउंडेशन एवं कुछ उनकी अचीवमेंट आज के समय में लक्ष्मी आलोक ने मिलकर छाँव फाउंडेशन नाम की एक गैर सरकारी एजेंसियों का निर्देशन करते हैं। यह एजेंसियों एसिड अटैक से पीड़ित लोगों के लिए काम करती है। वर्ष 2014 में लक्ष्मी को यूनाइटेड स्टेट में मिशेल ओबामा ने इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज के सम्मान से नवाजा और उसी वर्ष NDTV इंडियन ऑफ द ईयर भी बनी। हमें लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन में घटित उन सभी घटनाओं से सीख लेनी चाहिए जो आज के इस आधुनिक दौर से खुद के जीवन जीने के लिए आवश्यक है। आलोक और लक्ष्मी के अटूट प्रेम संबंध से समाज को बेवजह के रीति रिवाजों एवं गंदी सोच रखने वालों के लोगों को जरूर सीख लेनी चाहिए। ऐसे अटैक एवं अन्य आपराधिक घटनाएं तो सभी जगहों पर दुर्भाग्यवश निरंतर होती रहती है, परंतु ऐसी घटनाओं के होने के बाद उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और मिलजुल कर पीड़ित जन को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें आज इस समाज से दयनीय भावना एवं भेदभाव जैसी प्रवृत्तियों को मिटाना आवश्यक है। इन सभी बातों का अगर आप अपने दैनिक जीवन में निर्वहन करना चाहते हैं तो आपको एक बार जरूर लक्ष्मी अग्रवाल पर हुई उन सभी का आपराधिक एवं सामाजिक घटनाओं को ध्यान करना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी छपाक फिल्म में भी बताई गई है। लक्ष्मी अग्रवाल ने जीवन पर मेघना गुलजार की अगली फिल्म छपाक आ चुकी है। फिल्म में
लक्ष्मी का मुख्य किरदार निभा रही हैं, जिनके किरदार का नाम मालती है। फिल्म का प्रोमो आ चुका है, जिसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही थी। दीपिका ने लक्ष्मी के किरदार में रम जाने के लिए अलग तरह का मेकअप का उपयोग किया। मेकअप के बाद दीपिका जब लक्ष्मी के सामने आई थी तो लक्ष्मी को एक पल के लिए लगा जैसे सामने आईना है। फिल्म 10 जनवरी 2020 को आ चुकी है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। फिल्म को निर्देशक मेघना थी, जिन्होंने इससे पहले राजी मूवी बनाकर लोगों का दिल जीता था। कहते हैं कि फिल्म के आखिरी दिन शूटिंग के बाद दीपिका ने अपने मेकअप को जला दिया था। जब उसने इस बारे में पूछा गया था तब उन्होंने कहा, हम हर फिल्म के आखिरी में अपने साथ कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन इस फिल्म को करते समय मैंने लक्ष्मी के किरदार को इतने करीब से देखा है कि मेरी रूह कांप गई और इसे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। छपाक फिल्म में दुनिया को सीख भी देती है। फिल्म में सच में रही एसिड अटैक से पीड़ित 4 लड़कियों को भी दिखाया गया। लक्ष्मी की कहानी को करीब से जानने के लिए सभी लोग बेताब